अब इसका क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, उसको एक मतलब नॉर्मल और स्पष्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक दुकान है जिस पर मैं क्या है मिल्क वगैरह बेचता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सिर्फ एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन में क्या है कि वहां पर एक क्या रही है बोतल है, उसके अंदर क्या है केवल 2 लीटर दूध भी आ सकता है। दूसरी बोतल है उसमें भी कितना आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है। और तीसरी बोतल में भी कितना आ सकता है, उसमें 2 लीटर आ सकता है। मतलब मेरे पास जो दुकान है केवल उसमें केवल सब बोतलें कितने की है, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। मान लो आप मेरे पास दूध खरीदने आते हो, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई दो दूध चाहिए, तो अब आपने मांगा 2 लीटर, हाँ मैं एक बोतल दे दूंगा। आपने मांगा मेरे से 4 लीटर, तो मैं क्या दे दूंगा, दूसरी बोतल 2 बोतल दे दूंगा। 6 लीटर मांगा तो मैं क्या दे दूंगा, 3 बोतल दे दूंगा। यदि आप मेरे से मांगते हो कि 1.5 लीटर, नहीं दे पाऊंगा। आप मांगते हो 2.5 लीटर, नहीं दे पाऊंगा। 3 लीटर मांगते हो तो भी नहीं दे पाऊंगा। 4 लीटर मांगते हो, हाँ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मान लो 4.5, नहीं। 5 लीटर नहीं प्रोवाइड करा सकता। 6 लीटर प्रोवाइड करा सकता हूँ, कैसे, 3 बोतल दे दूंगा मैं, ठीक है। सेम तरीके से चार्ज भी बिहेव करता है। बिहेव मतलब वो उस तरीके से प्रोसेस होता है उसका। देखो पहले चार्ज क्या होता है वो समझ लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में क्या होते हैं, बोली जो मास होता है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो खींचते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे न्यूटन के अकॉर्डिंग बोला था कि जो अर्थ होती है वो क्या करती है भाई, सेब को क्या करती है, नीचे खींच लेती है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा अब देखो, क्या कभी आपने इनको खींचते हुए देखा है क्या, बोले नहीं इनको खींचते नहीं देखा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ बोले लग रहा है। दो बॉडीज हैं जिनके पास मास है, द्रव्यमान है, वो खींचेंगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो क्या कर पाए, खींच पाए। लेकिन मैंने एक प्रोसेस किया, गुब्बारे को बालों से रगड़ा, फिर उसके पास लेकर आया, तो बोले ये क्या कर लिया इसने, खींच लिया। क्या कर लिया इसने, खींचने लग गया। बोले ऐसा क्या जादू हो गया क्या, बोले जादू नहीं हुआ एक्चुअल में। एक्चुअल में एक नए टाइप का फोर्स होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोल देते हैं, स्थिर वैद्युत। बोले वो लगने लग गया। क्या लगने लग गया, वो लगने लग गया। बोले वो लगता क्यों है, बोले उसके कारण होता है चार्ज। उसका कारण क्या होता है भाई, चार्ज होता है। बोले वो चार्ज की वजह से लगता है, ठीक है। बोले चार्ज होते हैं नेचर में, प्रकृति में 2 प्रकार के। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव। और एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है जो जिसका नामकरण क्या होता है, प्रोटॉन। एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसका नामकरण क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही बच्ची ने इसको रफ किया, तो रब करने से कुछ कण यहाँ पर आ गए, उन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। और कुछ कण वहां पर रह गए, वो क्या नाम था, प्रोटॉन दे दिया, ठीक है। अच्छा तुम्हें बताएं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना और जो प्रोटॉन होता है, उसके अंदर होता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज होता है। जैसे एक बोतल के अंदर कितना होता है, 2 लीटर दूध होता है। ऐसे ही प्रोटॉन के अंदर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, चार्ज। दोनों में सेम होता है। पहले में 5 है तो दूसरे में क्या रहता है, 5 रहता है। कहने की बात है, एग्जाम्पल की, इसमें जितना होता है उतना ही क्या होता है भाई, जितना प्रोटॉन में होता है उतना ही किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। लेकिन फर्क किस चीज का होता है, इसमें नेगेटिव होता है और उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव। तो हमारी बात आई कि भाई चार्ज उसके लिए उत्तरदायी थे, उस बल के लिए। और वो 2 टाइप का होता है प्रकृति में, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो आगे, बोले जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके अंदर चार्ज कितना होता है, अपने से मैथ में बोले कितना होता है, बोले 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। बोले 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अच्छा मैं ऐसे दो लिया हूं तो, बोले मेरे पास एक बोतल हो तो उसमें कितना लीटर आता है भाई, 2 लीटर। बोले 2 बोतल लिया हूं तो, बोले कितनी बोतल लेके आ जाता हूं, 2, तो बोले कितना आएगा, 4 लीटर। कितना आएगा, 4। 3 बोतल ले आऊं तो कितना आ जाएगा, 6 लीटर। इसी तरीके से मेरे पास एक प्रोटॉन है तो उसमें कितना चार्ज आता है, 1.6। 2 प्रोटॉन है तो कितना आ जाएगा उसमें भाई, बोले कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस 1.6 तो बोले 3.2। बोले मेरे पास 3 आ जाते हैं, 3 आ गए तो बोले 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो, बोले ये गणित कर लिया अपन ने, ठीक है। पहले में 1.6, 2 है तो मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, 3.2, 4। अब तुम इनको देखोगे तो जैसे यहाँ पर क्या है, 2 लीटर, 2 दे दिए तो कितने हो गए, 4 लीटर, 3 दे दिए तो कितने हो गए, 6 लीटर। इसी तरीके से यदि मेरे पास एक चार्ज है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 प्रोटॉन है तो 3.2। क्या 1.6 के बाद क्या आता है, 1.7।
क्या प्रकृति में कभी 1.7 मिल पाएगा? क्या नहीं। प्रकृति में कभी 1.7 नहीं मिल पाएगा। क्या 1.8 मिल पाएगा? क्या नहीं। 1.9 नहीं मिल पाएंगे वो, लेकिन मिल क्या पाएगा एक्चुअल में? बोले उसके बाद 3.2 क्या मिलेगा? सीधा सीधा 3.2। 3.3 मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। 3.4 भी नहीं मिलने वाला। 3.5 3.6 नहीं मिलने वाला। बोले क्या मिलेगा? सीधा ही 4.8 मिलने वाला है। बोले 2 लीटर मिल सकता है दूध, 4 लीटर मिल सकता है, या क्या मिल सकता है? 6 लीटर मिल सकता है। लेकिन अपने को ऐसा नहीं है कि तुम 3 लीटर 5 लीटर नहीं ले सकते उस दुकान से, ठीक है। आगे देखो, बोले इसको बोल देता हूं मैं ई, इसको क्या बोल देता हूं? ई। शॉर्ट में इसका नामकरण क्या कर देता हूं? स्मॉल ई। तो मेरे को चार्ज या तो ई मिल जाएगा, या कितना मिलेगा? ई प्लस ई, 2 ई मिल जाएगा, या क्या मिल सकता है? 3 ई। तो हमेशा मेरे को चार्ज ई, 2 प्रोटॉन हुए तो 2 ई, 3 हुए तो कितना? 3 ई, 4 हुए तो कितना मिल जाएगा? 4 ई, 5 हुए तो कितना मिल जाएगा? 5 ई। बोले इसको क्या बोल देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोले चार्ज मन मर्जी से नहीं मिलता, केवल 1.6 के बाद कितना मिलेगा? 3.2, उसके बाद 4.8 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो ये नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन होगा तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। यही क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। और इस ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नीट और जिससे रिलेटेड कोई सिंपल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो मतलब क्लियरिटी के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ सीखते हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप इसी तरीके से अपने काम में लगे रहिए। जब भी आप कभी कनेक्ट करते हो यूट्यूब वगैरह पे, 2-3 मिनट के लिए आप देखिए, आपको हमेशा के लिए क्लियरिटी के साथ चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और अपना काम करते रहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने टाइम टेबल के साथ सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। थैंक यू। और साथ में सब्सक्राइब और लाइक कर दें वन विजन एक्स, ठीक है। यूट्यूब पर आप यहाँ पर आ सकते हैं, इंस्टा पे ये आ सकते हो। बाय।